वंशी विभूषित गणान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् तरुणबिम्बफलाद्रुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय मङ्गलं कृष्णाय मङ्गलं रामाय मङ्गलं कृष्णाय मङ्गलं राधा सहित कृष्णचन्द्राय मङ्गलं राधा सहित कृष्णचन्द्राय मङ्गलम्। तो कल पहला और दूसरा श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय का रसपान किए। आज तीसरा और चौथा, तृतीय और चतुर्थ अध्याय का रसपान आज श्रीमद् भगवद गीता का करते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, धर्म योग सब भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को बताया। अर्जुन को बताने का मात्र ये निमित्त मात्र है, ये हम सबको उपदेश देने के लिए ऐसा उपाय भगवान श्री कृष्ण ने किया। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय का रसपान करते हैं। अब अर्जुन जी पूछते हैं, अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से, हे जनार्दन, यदि आपके तप से, कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो हे केशव, मुझे इस घोर कर्म में आप क्यों लगाते हैं? मिले वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बताइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही गई है। एक तो सांख्य वालों का ज्ञान योगी और दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ न करने से ही कोई भी निष्फल कर्म नहीं कहलाता और कर्मों का त्याग करके संन्यास करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्ति न होने देकर उनसे कार्य लेता है, वह कर्म योग का अभ्यासी कहलाता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म के न करने से कर्म का करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। ये कौंते, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था कि यज्ञ आदि कर्म करके बुद्धि को प्राप्त होगे। यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होवेंगे। इस यज्ञ में तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और यज्ञ देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होंगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो बिना उनको भोग लगावे ग्रहण करता है वह चोर है। पंच महायज्ञ कर
पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अन्न मेघ से उत्पन्न होता है, मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है, कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है और ब्रह्म अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। ये पाठ इसी प्रकार चलाए हुए कर्म के अनुसार जो नहीं चलता वह पापमय और उसका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में रत रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वह कोई कर्म करे या न करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है और किसी प्राणी से अपना लाभ करा लेने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए तुम भी फल की प्राप्ति की इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इसी प्रकार तथा लोक संग्रहण को देखते हुए भी उनको कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म का आचरण करता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार चलते हैं और वह जिसको प्रमाणिक मानता है उसी को लोग भी उत्तम मानते हैं। ये पाठ मुझको तीनों लोक में कुछ भी कर्म शेष न रहा और न कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। यदि हम ही आलस्य रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे तो मनुष्य हर प्रकार से हमारे ही पथ को अनुकरण करेंगे। जो मैं ही कर्म न करूं तो सब लोग भी न करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं ही वर्ण शंकरी से उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है वैसे ही फल की इच्छा न करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि से ज्ञानी भेद उत्पन्न न करे, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उनसे भी प्रसन्नता पूर्वक कर्म करावे। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुणों से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता है, परंतु जो लोग गुण और कर्म के विभाग का सच्चा सत्व जानता है वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। प्रकृति के गुणों को भूले हुए मनुष्य गुणों और कर्मों से आसक्त होते हैं। उन अल्पज्ञ मंदों को ज्ञानी पुरुष कर्म योग से चलायमान न करें। हे अर्जुन, आध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों को तुम मुझ में अर्पण करके कर्म फल की आशा ममता इनको छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि न करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं वे लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं, और जो अज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए इनको ग्रहण नहीं करते वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं, उनको नष्ट हुआ जानो। ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करता है। जीव मात्र अपने स्वभाव के अनुसार रहते हैं, वहां हट करने से क्या होगा। इंद्रिय और इंद्रियों के विषय में प्रीति और द्वेष दोनों व्यवस्थित है। इन राग द्वेष के बस न होना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के शत्रु हैं। अपना कठिन धर्म भी दूसरे के सहज धर्म से हितकर होता है। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी कौन उसे बलात्कार पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इनसे उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु हैं। जैसे धुआं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का
इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान है। इनके सहारे विषय की इच्छा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेता है। अतएव सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस काम को जीतो। कहते हैं इंद्रियां प्रबल है और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे हैं उस परमात्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके हे महाबाहो तुम उस दुर्गर शत्रु काम को जीत लो। इस प्रकार तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। अब चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। श्री कृष्ण भगवान बोले इस अविनाशी कर्मयोग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु से राजा इक्ष्वाकु कहा। हे अर्जुन इस परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजर्षियों ने जाना, परंतु अधिक काल व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। यह प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र। यह योग रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन कहने लगे आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत दिन पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि आपने सूर्य को यह बताया था। श्री कृष्ण भगवान बोले हे अर्जुन मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वह याद है, तुम भूल गए हो। मैं जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूँ, तथापि अपनी माया से जन्मता हूँ। ये भारत जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य हो जाता है तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। मैं साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म के तत्व को जानते हैं वह मृत्यु होने पर भी जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणागत हो बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो इस भाव से मेरा पूजन करता है उसको मैं उसी प्रकार फल देता हूँ। हे पार्थ मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात वह चाहे जिसकी सेवा करें वह मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं क्योंकि इस लोक में कर्म सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको बद्ध नहीं कर सकते, तथापि कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इस प्रकार समझकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं, अतएव पूर्व पुरुषों के पहले ही किए हुए कर्म को तू भी कर। हे अर्जुन कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसके विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूंगा जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों का करने वाला है। हे अर्जुन जिसे कर्म करने की कोई कामना नहीं रहती और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो गए हैं उसी को पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है और उनमें आसक्ति भी नहीं रखता और निराश्रय में ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता है। जो सब कामनाओं को त्याग मन और आत्मा को बस में कर संसारी झगड़ों से छूटकर केवल शरीर
शरीर से कर्म बंधनों से संतापित नहीं होता। दैव योग से जो कुछ मिल जाए उसी पर जो संतुष्ट रहता है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता, जो फल की इच्छा नहीं रखता, वासना से दूर हो गया है, ज्ञान में जिसका मन अचल है और वो जो यज्ञ के कर्म करता है वे सब कर्म मुक्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिस बुद्धि में सब काम ज्ञानमय है उसको ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कोई कर्मयोगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई ज्ञान हो योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं कि जो अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों को संयम रूप से अग्नि में होम करते हैं और कितने ही इंद्रिय रूप अग्नि में इंद्रिय के रूप शब्दादि विषयों को होम देते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इंद्रियों के सब कर्मों को और कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित करते हैं, रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य आदि करके यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं और कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योग प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं और प्राण वायु से अपना वायु को लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करके प्राण को घूमते हैं। वे सब यज्ञ देता है और यज्ञ ही से इनके सब पाप नाश हो जाते हैं। यज्ञ में बचे हुए अमृत को अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते हैं उनको यह लोक परलोक दोनों ही है। इस प्रकार के बहुत से यज्ञ वेद में विस्तार से वर्णित है। इन सब को कर्म से उत्पन्न हुए जानो, इनको जानने से तुम मोक्ष को प्राप्त होगे। हे परंतप, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। सो उस ज्ञान का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना और उनसे विनम्र पूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान को लाभ करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में भी देखोगे। यदि सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यह ब्रह्मा बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्मा में लीन कर देता है, ब्रह्मा में लगाए रहता है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है उनको यह लोक परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वर आराधना और निष्काम कर्मयोग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को दुख नहीं होता। अतएव हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए तुम प्रस्तुत हो जाओ, तैयार हो जाओ। इस प्रकार ज्ञान का उपदेश, कर्म का, योग का उपदेश